मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख घोषित होने के बाद सपा और भाजपा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट अयोध्या जिले की सीट है और ये वही अयोध्या है जिसे बीजेपी लोकसभा चुनाव में हार गई थी। हालांकि इस बार मिल्कीपुर में क्या होगा, कौन चुनाव जीतेगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन मिल्कीपुर का मूड क्या है, जो यहाँ के लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर, सीधे लोगों से पूछेंगे। चूंकि इस वक्त मैं मिल्कीपुर कस्बे में हूं और तमाम लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले लोगों से बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुवेद कुमार पांडे है। हाँ। बताइए, चुनाव 5 फरवरी को क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा? कि गोरखनाथ के अलावा वोट कौन जाए? अरे अभी तो टिकट फाइनल नहीं हुआ। अरे फाइनल होए का है ना भाई, जो जनता चाहे फाइनल होए, जनता के ऊपर निर्भर हुआ है। हाँ, जनता जोन चाहे तो करे। हाँ, टिकट मिलेगा, आपकी टिकट उन्हें मिले और का, और भी बहुत सारे और का। हाँ, उनके अलावा वोटों के न दीजिए। अच्छा, हाँ ठीक है। तो बढ़िया बात। हाँ, अगर हम मिल्कीपुर की बात करें तो पिछले चुनाव में 22 के चुनाव में अवधेश प्रसाद यहाँ से चुनाव जीते थे और बीजेपी यहाँ से चुनाव हार गई थी। हालांकि देखिए अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, ना तो सपा से ना तो भाजपा से। लेकिन अगर हम जनता की मूड की बात करें तो क्या लग रहा है, पलड़ा किसका भारी? बाबा गोरखनाथ। अरे भाई अभी तो टिकट फाइनल नहीं हुआ है। वैसे ना मतलब बाबा टिकट न पाए तो जितबन करे क्यों यहाँ। अच्छा, हाँ, बहुत मुश्किल धैले। हाँ। बाबा गोरखनाथ 7000 सांसदी में वोट कम रहा, बस केवल बाबा गोरखनाथ के दिए नहीं। हार क्यों गए थे पिछली बार मजबूत थे? अब तुरंत टिकट पाएगी जनता, जनता हो तुरंत नाराज रहा है भाई, तुरंत नाराज हो जाता है। और जीती हैं बाबा गोरखनाथ है, यहाँ चाहिए जे टिकट पाए वो चुनाव जीते ना। अच्छा ठीक है, आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है, सपा या भाजपा का? भाजपा का। भाजपा का। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? गोरखनाथ बाबा टिकट पाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे और कोई जीतने वाला है। तो आप लोग सारे लोग उनके सपोर्टर लग रहे हैं मुझे। सपोर्टर नहीं लग रहे हैं। हाँ, सपोर्टर वो साथे राशन बराबर। हाँ, बीजेपी से गोरखनाथ पहले टिकट चुनाव जीती हैं। पार्टी जिसे देगी वो जीतेगा। पार्टी जिसे देगी वो चुनाव जीतेगा। बीजेपी कौन सी पार्टी? भाजपा। हाँ, भाजपा जिसे टिकट देगी वो चुनाव जीतेगा। व्यक्ति विशेष पर नहीं, मैं पार्टी का दिया था वोट। भाजपा हाईकमान जिसको देगा वही टिकट। कोई भी प्रत्याशी होगा इस बार उपचुनाव में मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही विजयी होगा। लेकिन अवधेश प्रसाद जो यहाँ के सांसद हैं, चूंकि वो तो अब खुद को अयोध्या का राजा बोलते हैं, तो उनका कितना प्रभाव होगा इस चुनाव में? भैया एक बार गलती हो गई, बार बार गलती नहीं होगी। हाँ, ये उपचुनाव है। हाँ, जो योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रही है, हम लोग उसको देखते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे। भैया क्या बोल रहे हैं? राजा भगवान राम रहे कि वह राजा रहे, तो झूठा अपन उनका पद आदमी झूठा दे रहा है। अच्छा बताइए कि यहाँ पर जो अखिलेश यादव नारा देते हैं पीडीए का, उसका कितना प्रभाव? गलत देते हैं, गलत देते हैं। पीडीए से तो उनको ले जा रहा है पीडीए ही। हाँ, पीडीए गलत देते हैं नारा। हाँ, उनको सिर्फ पीडीए जरूरत है, अन्य से जरूरत नहीं है। क्या बात है तिवारी जी, नम्रता से। नम्रता से क्या पता है, उनको सिर्फ पीडीए से जरूरत है, हम सबसे जरूरत नहीं है। बोलते हैं कि हमें पीडीए। हाँ, तो पीडीए वाले वोट देंगे, नहीं देंगे उनको। पीडीए में भी बीजेपी तमाम है। आपको क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या होने वाला है? देखो जी, योगी उस बार भी जीत जाते, अभी भी जीत जाएंगे, मगर जानवर गौ से तो चलो बचत है, कोई बात नहीं। मगर लीलगाह जो हैं ये कोई दूध नहीं देते हैं, लीलगाह हटाना चाहिए। कोई कानून सहारनपुर के आगे जलंधर पंजाब में उधर कोई लीलगाह नहीं, लीलगाह हट जाए, देश बहुत स्वतंत्र रहा है। एक महत्वपूर्ण समस्या की बात कही, आपको क्या लगता है कि मुद्दा क्या होगा इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव? मिल्कीपुर मुद्दा कुछ नहीं होगा, बीजेपी जीतेगी। यहाँ की पब्लिक लोकसभा में कुछ भूल कर दिया है, हाँ, उसका बदला लेना है। उसके बाद सरकार तमाम, देखिए हम लोगों को गल्ला, हम खेती करते हैं, 2 रुपये 3 रुपये कुंटल ही मुलायम सरकार में पैसा मिलता था। गल्ले के दाम हमारा बढ़ गया, धान का, गेहूं का। ना क्या क्या चर्बी तो जा रहा है, कहाँ कोई नहीं चल रहा। नो 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 नो। पूरे खेत हमारे सब। अरे भाई आप उसकी देखभाल सुनो सुनो, आप सुनिए। पहले कहते थे किसान वही जो खेती ठाड़ ही रखावे, जानवर नहीं चल रहे हैं। अब मुद्दा वो कर, और गलती आपकी नहीं, गाय छोड़ दे रहे हो।
हाँ दूध मुद्दा गौशाला बनवाया जा रहा है, जिसे गौशाला बनवाया गया है उसके लिए चारा नहीं दे रहे हैं। हाँ, उसमें गाय वैसे मरी जा रही हैं कई जगह भाई, देख रहे हैं वीडियो ने जो सामने दिखा दे रहे हैं भाई, बना दे रहे, उसमें गाय है ही नहीं है भाई, फिर छोड़ दिया जा रहा है। गाय बहुत समस्या भाई, सब यहाँ से लेके पूरे खेत में ले जाके देख लीजिए, सबके खेत में लगा होगा भाई, सब तार लगा होगा। पहले रस्सी लगाते थे लोग, फिर करंट वाला लगाए, फिर वो तो क्या कहते हैं कांटा वाला तार लगाए, अब करंट पूरे चारों तरफ लगा रखे हैं। हाँ, इसी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा ये बताइए, कुछ समय पहले जो एक रेप कांड हुआ था और समाजवादी पार्टी के एक नेता पर आरोप लगा था, जिसे बीजेपी ने बहुत प्रचारित भी किया, क्या लगता है कि वो फैक्टर भी काम करेगा, चूंकि मिल्कीपुर कहीं वो मामला था? मिल्कीपुर का मामला है, कोई वो फैक्टर का काम नहीं करेगा। योगी मोदी की सरकार जब से आई है तब से सुरक्षित सब लोग हैं और पूरी व्यवस्था है। ये घटनाएं इतनी बड़े उसमें कहीं हो जाता है और योगी मोदी के मुकाबले कोई नहीं है, वरना आज सबको अजमेर और सुनाई पड़ रहा था और हर जगह जो है जहाँ देखो तहाँ जबरदस्ती इनका राज था, तो मंदिर तोड़वा करके मस्जिद बनवाने का काम किया और कहिए कि आज बोलने का अख्तियार हमारा आ गया। यहाँ जातवादी बांट करके उनके हिसाब से पूरे जो है राज करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग एक हो रहे हैं, सारा हिंदू एक हो रहा है, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, इसमें दो राय नहीं है। अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आपको क्या लगता है कौन सा नारा प्रभावी है? हम बटे हैं तो कटे हैं और बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल यही नारा प्रभावित है और लगातार देखा है आपने। और अब रोजगार की कोई जरूरत नहीं, रोजगार नहीं करिए आप लोग, रोजगार घर घर रोजगार नहीं दिया जा सकता है, घर घर रोजगार नहीं मिल सकता है, खुद करिए। एक जमाना था कि प्रधानमंत्री आते तो कहते थे कि हमारे यहाँ जो है रोजगार चाहिए, फैक्ट्री लग रही है तो कहें भाई कोई पंचर दुकान करे, कोई चाय दुकान करे, कोई कुछ तमाम चीज़ आती हैं, कम से कम ये करिए, उसकी जगह ये थोड़ो है। और आज हिंदू जागरण हो गया, सबसे बड़ी यही बात है, हम रह ही नहीं पाएंगे जब जो। क्या लगता है कि क्या हिंदुत्व का मुद्दा भी काम करेगा यहाँ पे, या फिर हिंदू का मुद्दा भैया रोजगार भी चाहिए, ऐसा नहीं कि हिंदू कौन नहीं हिंदू है, किसका अभी तो 70 साल से जो यहाँ पे थे, क्या हिंदू नहीं, अभी 70 साल पहले हिंदू नहीं थे आप? क्या 70 साल में आप हिंदू नहीं रह गए थे क्या? नहीं, 70 साल पहले नहीं बना, क्या नहीं रहा, क्या? हाँ, कुछ नहीं रहा, बना तो कैसे बना भाई, क्या नहीं था भाई, अब बना नहीं, अब क्या हो गया आप बताओ, पहले क्या नहीं था, कुछ बिकात रहा हुआ है, इतना चढ़ तो नहीं ₹1 किलो धान रहा, कोई राशन के ऊपर नहीं, कितना चढ़ जाता है, सबका चढ़ जा रहा है भाई, जानवर सरकार छोड़े है, जानवर सरकार छोड़े है, सरकार नहीं छोड़े, लेकिन उसकी सुविधा कौन देगा भाई? कौन सी वो जिम्मेदारी किसकी है? जानवर जब तक गाय लाकर, अरे यार जिम्मेदारी किसकी है? छोड़ देते हो, कहा जाते हैं, अरे 6000 नहीं भाई, 4 कुंटल हर बीघा पीते चढ़ जा रहा है, उसका क्या करोगे? कितना रखोगे भाई? 24 घंटा नहीं रखा पाओगे, 24 घंटा नहीं रखा पाओगे। अगर हम उत्तर देखिए, चुनाव भले ही मिल्कीपुर में हो रहा है, लेकिन यूपी इस वक्त सुर्खियों में। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे हम संभल के मुद्दे की बात कर लें, जो वहां पर सर्वे का काम चल रहा है, या फिर पीडीए की बात कर लें, मुख्यमंत्री के बयान की बात कर लें, बटोगे तो कटोगे, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस चर्चा पूरे देश में हो रही है। क्या लगता है कि ये सारे फैक्टर काम करेंगे मिल्कीपुर? यहाँ भैया अगर टिकट बीजेपी से पाए गए ना, औकात का पता आपसे चल जाए, सब का ठंडा हो जाइए, दोबारा लड़े 27 में कोशिश न करी है, केवल ऐसा देखो बस, आदमी एकदम बौरान बाय, सीधे ये कहे बीजेपी के बस, केवल बीजेपी बस। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र जी, अयोध्या जिले की सीट है और अयोध्या की चर्चा लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा हुई थी, क्योंकि ये सीट बीजेपी हार गई थी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी अयोध्या सीट भी हार सकती है, हालांकि बड़े मार्जिन से चुनाव हारी थी। और चुनाव कौन जीता था? जो यहाँ से विधायक थे, अवधेश प्रसाद, वो सांसद बन चुके हैं। क्या लगता है कि इस बार इस सीट पर क्या होने वाला है? अब की बार भाजपा ही जीतेगी, और थोड़ा कमी थी जो माननीय सांसद जी के अंदर, जो चुनाव हार गए थे। बाकी विकास को देखा जाए तो जितना विकास जो है अयोध्या जिले में, उत्तर प्रदेश में हुआ है, सबसे ज़्यादा विकास जो है अयोध्या जिले में हुआ है। अरे ठीक है, ठीक है, देखिए, हाँ, क्या, अरे झगड़ा ना करिए आप लोग, क्या किस चीज को लेकर बहस हो रही है? बता दिए, कह रहे हैं कि भैया बताइए, बिजली आती है कि नहीं? बिल्कुल आती है भैया, बिल्कुल आती है, बिल्कुल भी आती है। पहले के मुकाबले
14 से बिजली आवेला का 8-10 दिन तक बिजली नहीं आवत रही, 8-10 दिन तक, और फिर मिले तो टाइम पे मिले और समय पर कबो बिजली नहीं मिली। लाग रहा 8 महीना में, अब जला तुरंत 24 घंटा के अंदर लाग, 24 घंटा फोन कर दो, रात का फोन कर दो, 2 बजे रात का गर्मी लगी, एक दिन फोन कर दी ना तो यहाँ से पार हुआ गवा प्रदेश कार्यालय, और प्रदेश कार्यालय से बिजली जुड़ाई गई यहाँ ट्रांसफार्मर पर, उसके बाद बतावा गवा 32 kVA जो यहाँ बैठते हैं 2 बजे रात के। फिर प्रदेश के अधिकारी मुझसे पूछे कि हाँ बिजली भैया मिली, हाँ मिल गई, जुड़ गई। सड़कें कैसी है? 17 से पहले यहाँ की सड़क कैसी थी? आप अरे सड़कें कहाँ पूछियो, सड़कें बताओ, ऐसी सड़कें कहीं बनी ही नहीं। जितना हमारे यहाँ सड़कों का जाल बिछवाया, रेलवे का, रोडवेज का। हाँ अरे बताइए, ठीक है आराम से जी। हाँ, जो काम हुआ है उसके बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं, जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। सड़क अच्छी है, बिल्कुल बिजली अच्छी है, अच्छी है, लेकिन जो कानून व्यवस्था बताइए, कानून व्यवस्था कैसी? ठीक है, कानून व्यवस्था भी ठीक है, रोजगार की बात भी होनी चाहिए, सिर्फ मंदिर मस्जिद इसके ऊपर वो बात नहीं होनी चाहिए, ये रोजगार भी चाहिए जनता को, बच्चों को रोजगार। अपने के सुन के रोजगार एक मुद्दा यह है, जानत बस और कुछ नहीं जानती, इसलिए आइया नेतन का सुनिन टीवी देखें रोजगार, पर रोजगार सही दूसर चीज बना ही नहीं सकते, सारी चीजें दुरुस्त है सरकार में, और इसका कोई काज न पाए। अब हिंदू राज घोषित होकर रहे, बीजेपी आए। बताइए कि बीजेपी बोलती है कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश से, क्या सही है? सही है, हम रहे या न रहे, देश रहे। चूहे के बिल के अंदर चले गए गुंडे, और गुंडाई करें फाड़ के रख दिया जाएगा, ये योगी सरकार है। अब गुंडाई नहीं होगी, पैदल नहीं, और जौन पहले हम रहेंगे तब हमारा रोजगार सबूत रहने, हम रह न पाओगे, आपकी जौन दशा कर दिया है लोग। जब अच्छा ठीक है, सुनिए, अरे रुक जाइए, इधर बात कर ले। जब मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलते हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो विपक्ष ये बोलता है कि ये भाषा ठीक नहीं है। क्या ये भाषा जनता को अच्छी लगती है? इसी भाषा की जरूरत है जो मुख्यमंत्री बोलते हैं, इसी भाषा की जरूरत है। जब हम रह नहीं पाएंगे, अगर करेंगे तो उसका पूरा आर पार का हिसाब बाकी रहेगा, वो भी हो जाएगा। इतनी जरूरत है इसमें इस बात की। एक सरकार और बनने तो बनेगी, और 27 भी बनेगी, और उसके बाद फिर से अभी जो है सरकार भी बनेगी। ये बिल्कुल चूक हो गई उनसे, पूर्व हमारे जो सांसद जी थे उनसे चूक हो गई, पान खा के कंधे पे हाथ रख के टहल रहे थे, चूक हो गई उनसे थोड़ा सा। आपके कहने का मतलब ये कि अपनी गलती से थोड़ी सी चूक गए, कहीं रुकते नहीं थे, न्योता करते और हाथ बस। क्या बोल रहे हैं? कहाँ बैठते थे? अपने ऑफिस में बैठते थे, उनके पास जाओ, ओ वहाँ जाकर के लिखवा दो, इसके लिए वो हारे हैं। कहीं समाज में गए नहीं हैं, कहीं कुछ हुआ है तो वहाँ गए ही नहीं वो। हाँ, यही चूक है उनकी, इसके लिए यहाँ से सीट हारी है। अब की बार मिल्कीपुर दिखा देगा कि जो हमसे चूक हुई है, 8 सीटें 7 सीटें जो उन्होंने सब जीती हैं, हाँ अब की दिखा दे। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है आप लोगों को कि जो जाति वाला फैक्टर है काम करेगा यहाँ पे? जाति वाला काम कहूँ ना बेटा, सब हिंदू या कहाँ है? अब जका जवन करे कोई अपन अपन करे भैया। बताइए। मोदी योगी के अलावा वोट क्यों मिले ना आपकी? हाँ, मुलायम के राज है। हाँ सुनो पहले बात मार, मुलायम के राज में 900 रुपया पेंशन मिली है, ठीक। और जब मायावती मुख्यमंत्री भाई है तो 800 बढ़ाई 1800 है, ठीक। हाँ, और योगी आए 1000 रुपया महीना समझ लियो हो गए, 3 महीना में 3000, तो उसे बढ़िया नेता के मिले। हमारी ताज जान लियो भगवान है वो। हाँ, इतना कौन मिले ना। हाँ, और ना क्यों बहन बिटिया पकड़ी जाती हैं कहूँ वैसे। हाँ, उन्हें बैठा लेते रहे। हाँ, सिस्टम खत्म। हाँ, मिल्कीपुर से भी आपके कहने का मतलब गुंडागर्दी खत्म हो गई? हाँ, गुंडागर्दी खत्म। हाँ, समझ लीजिए, अवतारी पुरुष है मोदी, और योगी अवतार हुआ है उनका, समझ लीजिए। देश को अगर सुधार होना है, इसलिए कि दोबारा जो है सृष्टि नाश करने काम करते थे अभी तक 14 पहले जो लोग थे, मोदी योगी ही इस राज्य को संवार करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये अवतारी पुरुष है, अवतारी पुरुष, ये जान लेना। अगर ये नहीं रहे तो देश नहीं रहेगा। कुछ युवा है मेरे साथ, आप लोग कहाँ के, यहीं के रहने वाले हैं, कहीं बाहर के हैं आप लोग? ये सर हम यहीं के रहने वाले हैं। मिल्कीपुर के। चुनाव होने वाला है 5 फरवरी को, क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? सर यही होगा कि जिस तरह से माहौल है यहाँ का, जिस तरह से छवि है, तो यही छवि के अनुसार यही पता चल रहा है कि अब की इस बार भी भाजपा सरकार आएगी।
आएगी। तो विधायक का चुनाव है, लेकिन पिछले बार 22 में चुनाव हार गई थी बीजेपी। हाँ, थोड़ी गलतियों की वजह से है। यहाँ के जो कैंडिडेट थे हमारे लल्लू सिंह जी, तो उनकी गलतियों की वजह से है, और कुछ नहीं। कुछ लोग बोल रहे थे कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये गलत है, ये गलत कह रहे हैं। आप अगर उसके काबिल हैं तो आपको बिल्कुल मिलेगा रोजगार। आप कुछ नहीं करेंगे, आप घर पे बैठे रहेंगे और ये इधर उधर के मतलब बातों में रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप वैसे रहेंगे। आप पढ़िए लिखिए, काबिल बनिए, आपको रोजगार अवश्य मिलेगा। क्या बोल रहे हैं आप? तो अयोध्या तो बीजेपी हार गई थी। हार गई थी क्योंकि जो है यहाँ मोदी और योगी ने ना जितना पूरे देश का बजट था सिर्फ अयोध्या में लगा दिया। अयोध्या के वासी जानते हो क्या करते हैं? जब ये राम को नहीं हुए तो सरकार की कहाँ से होंगे ये? हमें तो लगता है अब की बार फिर सपा यहाँ से जीत जाएगी चुनाव। हाँ, 100% ये मान लीजिए सर। योगी बाबा तो पूरी ताकत झोंक दी। हमें लगता है चुनाव जब से सांसदीय का चुनाव हुआ उसके बाद योगी बाबा यहाँ 4 बार आ चुके हैं। 4 बार सिर्फ मिल्कीपुर आए हैं और अच्छी अच्छी सौगात देखेंगे, लेकिन यहाँ की जनता की आंखें कभी खुलेगी नहीं। चाहे जितना खुलाओ फ्री में, लेकिन यहाँ की जनता की आंखें खुलेगी नहीं। इनको जातवादी राजनीति करना है, जात पक्षीय वोटिंग करना है, सरकार से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जिस जात का जो जातवादी है, यहाँ मिल्कीपुर हरिजन बाहुल्य है, ये यहाँ पासी की संख्या ज्यादा है और उसी का फायदा उद्देश्य उठाते हैं। और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव क्या किए हैं कि अजीत को दे दिए, टिकट दे दिए हैं, जबकि वो माफिया टाइप का व्यक्ति है। और क्या माफिया टाइप का व्यक्ति है। कोई बोलने पंडित का ही नहीं, कई घटनाएं हुई हैं, उसने कई घटनाएं की हैं यहाँ पे। चुनाव तो दियो। क्या बोल रहे हैं? अजीत प्रसाद जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी है मिल्कीपुर और सांसद अयोध्या राजा उनको लोग कहते हैं, उनके बेटे को यहाँ जब चुनाव होगा तो जब जमानत बचाने के लिए मौका नहीं मिलेगा, भागेंगे यहाँ से और यहाँ से बीजेपी जीतेगी। हाँ, चूंकि समाजवादी पिछले 7-8 सालों की बात करें तो आपको क्या लगता है कि विकास को लेकर कितना काम हुआ आपके क्षेत्र? विकास जो हुआ है पहले का विकास है। अवधेश प्रसाद ने कुछ भी विकास नहीं किया है। जो भी किया है अपने खास आदमियों का किया है, बाकी कोई विकास नहीं किया है। वह दिखाई नहीं देते हैं। इतना दिन चुनाव इस्तीफा दिए हो गया है, हम कहते हैं किसी गांव में आज तक अवधेश प्रसाद या उनके बेटे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अजीत दिखाई नहीं देते हैं। कहते हैं यादव तो जो है हमारे यादव का, हम यादव कोट नहीं मांगते हैं। यादव को तो हम ऐसे करके ले लेते हैं। एक वीडियो आया था सांसद जो है अवधेश प्रसाद ने, वो कहते हैं जो है कि यादव को ऐसे डायके उठवा नहीं ली थी। अवधेश प्रसाद कहा था, अवधेश प्रसाद ने सांसद, यहाँ के यादव चूतिया है जो उनको वोटते हैं। हाँ, चूंकि वो सांसद अवधेश प्रसाद यादव को गाली देते हैं, खास करके मिल्कीपुर के यादव को गाली देते हैं। अखिलेश यादव जो है, अब क्या बताएं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है संजय यादव, इनायत नगर। हाँ ठीक है, मैं ये बता दे रहा हूँ। हाँ, अवधेश प्रसाद जो जीत गए, हाँ में जीत गए। संजय जी, मतलब एक ऐसी धारणा है और समाजवादी पार्टी भी दावा करती है कि जो पूरा यादव वोट बैंक है वो हमारा है। आपको लगता है कि मतलब ये धारणा ठीक है? धारणा उनकी ठीक है, लेकिन अब नहीं ठीक है। पहले ठीक था, लेकिन जब से अवधेश प्रसाद आ गए मिल्कीपुर में, तब से खत्म हो गया है। अब यादव भी स्वतंत्र है, किसी के बिका नहीं है। मिसेन यादव थे, आनंद सेन यादव हैं, वो अभी यादव की सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। लेकिन जो ये यहाँ के झूठा आ गया है, फैजाबाद से लखनऊ से चल के, झूठा प्रसाद नाम है इसका मिल्कीपुर में। ये झूठा प्रसाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अवधेश प्रसाद नाम नहीं, इसको सब झूठा प्रसाद बताते हैं। ठीक है, ये झूठा प्रसाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मिसेन यादव थे, आनंद सेन यादव हैं, सब लोगों का काम करते थे और करते भी हैं। ठीक है, लेकिन ये एकदम से जो है, जिसमें अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहीं न कहीं जो है वो स्वयं गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अंतिम सवाल लेंगे। कुछ युवा हैं भाई साहब, अरे चश्मे वाले भाई साहब इधर आइए। क्या नाम है आपका? शिव सिंह। किस पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? जी, पढ़ाई कंप्लीट, बीटेक कंप्लीट हो गया। कुछ लोगों से बात हो रही थी, कुछ यंगस्टर्स ही थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ पर रोजगार की समस्या है। आपको क्या लगता है? नहीं, अभी तो सब ठीक है। बस यही सपा इस बार जाने की उम्मीद है, बीजेपी आ जाएगी इस बार। सपा का कुछ काम भी कुछ कम ठीक है, इसी वजह से सपा इस बार खत्म हो जाएगा। जो कहता है कि रोजगार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, तो इसके पहले जो कांग्रेस सरकार थी और जब सपा सरकार प्रदेश में थी, तो यहाँ सब लोग कलेक्टर नहीं थे, जो था वैसे है।
जितनी न उससे ज्यादा वैकेंसी आ रही है, बाबा उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। इनसे बेहतर बाबा का कार्यकाल और काम अच्छा है। फैजाबाद में तो फैजाबाद सबसे बड़ा काम हो गया राम मंदिर। ये देख के तो पूरे फैजाबाद का वैसे ही आँख खुल जाना चाहिए, सबको निसंकोच होकर वोट देना चाहिए बीजेपी को। तो देखिए, इस वक्त मैं मिल्कीपुर कस्बे में हूं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश की मैंने कि उपचुनाव को लेकर लोगों में माहौल क्या है, और जो पिछला परिणाम था, चाहे हम लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात करें या फिर 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम की बात करें, तो उसका कितना असर है। हालांकि कस्बे में जिन लोगों से बातचीत हुई, एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता यहां पर देखने को मिल रही है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि लोकसभा में और पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों से गलतियां हो गई, वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि मिल्कीपुर में चूंकि 5 फरवरी को चुनाव है और जो मुकाबला होगा वो टक्कर का होगा, कांटे का होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, मिल्कीपुर, अयोध्या। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।